बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम डिस्कस करेंगे कि बीए या फिर बीकॉम कौन सा रहेगा बेहतर। दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस को हम जानने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल जो है वो ग्रेजुएशन लेवल है, यहाँ से सिर्फ आपको इतना समझ आता है कि अब आपने आगे करना क्या है। लेकिन ये है कि सिलेक्शन में लोकल लेवल पर बच्चों को ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि बीए में जाएं या फिर बीकॉम में। तो कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ स्पेसिफिक से, उनको हम देख लेते हैं। आप बाकी डिसीजंस जो है वो ऑब्वियसली आपकी अपनी होनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने खुद से डिसाइड कर लेना है। तो पहली चीज़ जो है वो आपका पैशन और ऑब्जेक्टिव जो है वो मेन मैटर करता है कि आप बीए में जाना चाह रहे हैं या बीकॉम में जाना चाह रहे हैं। अगर आपका पैशन ये कहता है कि जी स्पेसिफिकली आपने अकाउंटिंग या इस तरह की कैलकुलेशंस की तरफ आपका माइंड आपकी अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली आपको जो है वो बीकॉम के ऑप्शंस को वो ऑप्ट करना चाहिए। अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शंस के अंदर अच्छे हैं तो थ्योरेटिकल पोर्शंस आप सेलेक्ट करके बीए की जानिब आप जो है वो आसानी से मूव कर सकते हैं। दूसरी बात आपकी ये भी होती है कि आपने जॉब करनी है, बिजनेस करना है या फर्दर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। ये तीन ही चीज़ें होती हैं कि या तो मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, या मैंने जॉब करनी है, या मैंने अपना बिजनेस करना है। तो उसमें आप डिसाइड कर लो। अगर आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली बीकॉम आपको कंपैरेटिवली सब्जेक्ट के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको बेहतर गाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू द बीए, क्योंकि वहाँ पर बिजनेस की वैरायटी एज सच सब्जेक्ट की नहीं है बीए के अंदर। लेकिन यह है कि बीकॉम के अंदर आप मार्केटिंग या आप इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, इस तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ और ये चीज़ें, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा बिजनेस के बारे में नो हाउ ज़रा बेहतर रहती है। तो एक चीज़ तो आपका ये डिसाइड कर लेना है कि बिज़नेस, जॉब या फर्दर कंटिन्यू करना है पढ़ाई को। और फर्दर भी कंटिन्यू करना है तो उसके आगे भी, जैसे ही डिग्री कंप्लीट होगी तो उसके आगे फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आप जॉब या फिर बिजनेस। तो जहाँ तक आप मर्जी ले जाएं, अल्टीमेटली तो अर्निंग ही है। लर्निंग के साथ साथ अर्निंग, दोनों चीज़ें हमें साथ साथ देखनी है। तो आप अपना दोनों डिसाइड कर लो कि किस में अर्निंग भी होगी, लर्निंग भी होगी, और उसका मुझे भी फ़ायदा होगा और मेरी सोसाइटी को भी उससे फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आप पीएचडी की जानिब आप जाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार और रहेगा। अगर आप जस्ट जॉब का है, लोकल कोई जॉब आप करना चाह रहे हैं या अपना बिजनेस फ़ौरन से सेटअप करना चाह रहे हैं तो कुछ और रहेगा। जैसे अक्सर लोग पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए वो बीए को प्रेफर करते हैं एज सच, जो बीकॉम है। और बीए में भी बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कह सकते हो कि अगर लोग सीएसएस या पीएमएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहें तो बीए को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द बीकॉम। तो लेकिन ये है कि बीकॉम के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो, और इसके अंदर बीकॉम में आपके पास अकाउंटिंग का सब्जेक्ट इलेक्टिव के तौर पर सीएसएस पीएमएस में ऑप्ट किया जा सकता है, जिसके अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन ऑप्शंस, अगर हम उनका कंपैरिजन देख लें तो आपको बीए जो है, बीकॉम जो है, उसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्शन की ऑप्शन नहीं मिलती है कि आप ये रखना चाहते हो तो ये रख लो, ये रखना चाहते हो तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है बीकॉम के अंदर। जो सब्जेक्ट्स हैं आपको उसी तरीके से ऑप्ट करने हैं। हाँ, एक इस्लामिक स्टडीज़ के साथ एथिक्स का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है, लेकिन वो ये है कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम के बेस पर है। इफ़ यू आर अ मुस्लिम, ये डेफिनेटली आपको इस्लामियात जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ को पढ़ना है। नॉन मुस्लिम अगर कोई है तो उसको फिर एथिक्स को वहाँ पर ऑप्ट करना होता है। बाकी बीकॉम के अंदर सब्जेक्ट सिलेक्शन में ऑप्शंस नहीं है। जो बीकॉम में सब्जेक्ट्स हैं आपको वही सेलेक्ट करने होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नन मिलती है आपको। जबकि बीए में आपके पास वास्ट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, 44 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपने कोई से 2 चूज़ करने हैं इलेक्टिव के अंदर। और ऑप्शनल में अगर आप देख लें तो 31 है, उन 31 में से आपको एक चूज़ करना है। तो आपके पास यहाँ पर वैरायटी आपको ऑप्शंस की ज़्यादा मिलती है। अब आप कहाँ से देख सकते हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अगर आप उसको देख लें, बाकी जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं अकॉर्डिंगली आप उसकी वेबसाइट विजिट करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी कर रहे हैं तो आप pu.edu.pk उस पर आप विजिट करके वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिलती हैं। टाइम और एफर्ट्स की अगर हम बात कर लें तो बीकॉम के अंदर टाइम भी ज़्यादा लगता है और उसमें एफर्ट्स भी कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, जबकि बीए के अंदर आपको एफर्ट्स थोड़ी कम लगानी पड़ती हैं और जल्दी से, क्विकली से ये हो जाता है। ये 8 and 4 का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहता है कि जो बीकॉम है उसके अंदर आपको फर्स्ट ईयर में 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और सेकंड ईयर में फिर आपको 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जबकि बीए के अंदर आपको पहले साल 4 पढ़ने हैं और अगले साल फिर 4 पढ़ने हैं। तो यानी पूरे बीए में 8 सब्जेक्ट हैं, जबकि पूरे बीकॉम में 16 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। तो एक तो ऑब्वियसली इसके अंदर सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, दूसरे कैलकुलेशनल्स हैं, तो इसके अंदर बीकॉम में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एफर्ट्स भी ज़्यादा रहेंगी, और बीए के अंदर थोड़ा टाइम भी कम लगेगा और एफर्ट्स भी इतनी ज़्यादा सच नहीं होती हैं। तो एक ये डिफरेंस भी है। इसके अकॉर्डिंगली भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके पास कितना टाइम है, कितनी आप एफर्ट्स दे सकते हो, और फिर ऑब्जेक्टिव और मोटिव को भी सामने रखें। तो एक इस पॉइंट के बेस पर भी आप अपनी जो चॉइस है उसको आप आसान कर सकते हो। उसके बाद अगर हम कोचिंग कॉस्ट की बात करें कि इसके अंदर जो कोचिंग कॉस्ट है, मतलब कि आपको इसकी कोचिंग जो अकेडमीज़ वगैरह हैं, जो इसकी ट्यूशन फीस है,
वो कितनी पड़ती है और ट्यूशन अवेलेबल है या नहीं है। तो एक तो ये है कि कोचिंग तो दोनों की हमें मिल जाती है, यानी बीकॉम बीए की, लेकिन ये होता है कि जो बीकॉम की कोचिंग है वो कंपैरेटिवली आपको कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा हैं और उसकी कोचिंग कंपैरेटिवली अच्छी जो अकेडमीज़ हैं उससे आप कर रहेंगे तो ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। वैसे तो 1000 के अंदर भी सारे सब्जेक्ट कराने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन वो फिर बहुत पीछे रह जाता है इंसान, क्योंकि ऑब्वियसली वो कहते हैं ना, गुड़ मीठे वाली बात है कि अच्छी जगह से कोचिंग आप लें, उससे आपकी पर्सनैलिटी पर भी उसी तरह का असर पड़ता है। फ्री की चीज़ और सस्ती चीज़ बहुत महंगी पड़ती है, ये हम ज़िंदगी में ऑब्जर्व करते हैं कि फ्री की और सस्ती चीज़ ऑब्वियसली महंगी पड़ती है। तो एक चीज़ तो आपने ये देख लेना है। तो बीकॉम की ज़रा के जो कोचिंग कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली थोड़ी हायर रहेगी, लेकिन बीए की एज सच आप घर बैठ के खुद से भी आप तैयारी कर सकते हो। सिवाय इंग्लिश की एज सच आपको कोचिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि आपके पास जो आप सब्जेक्ट 44 में से आप ऑप्ट कर रहे हो तो उनमें आपने ऑब्वियसली सोच समझ के किया होगा कि कहीं आपको लगता है कि हाँ इसको तो रीड करके किया जा सकता है क्योंकि थ्योरेटिकल है, तो आसानी से आप कर सकते हो। अब आप अगर एमबीए करना चाहते हो आफ्टर बीकॉम या बीए, तो उसमें एमबीए जो है इज़ ईजी आफ्टर बीकॉम एज कम्पेयर टू द बीए। अगर आप एमबीए करना चाहते हो और एमबीए का ख्याल है कि हाँ इसके बाद जो है वो एमबीए जो है वो बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड के अंदर आप आना चाहते हैं, तो उसके लिए बीकॉम या बीबीए के बाद ऑब्वियसली प्योरली जो फील्ड बनती है वो एमबीए है, लेकिन यह है कि बीकॉम के बाद भी आप इस फील्ड के अंदर आप आ सकते हो। तो एमकॉम या एमबीए की ऑप्शन कंपैरेटिवली बीकॉम के बाद ज़्यादा सूट करती है एज़ कम्पेयर टू द बीए। अगर आप बिजनेस की फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे वो आप अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए, वैसे आप स्टडी के तौर पर उसको देखना चाहें, तो अगर आप एमबीए का सोच रहे हैं तो बीकॉम बेहतर रहेगा कि बीकॉम किया जाए और उसके बाद इसको किया जाए, या बीबीए किया जाए तो उसके बाद बीबीए स्पेशलाइज्ड फील्ड रहेगी इसके लिए, बिजनेस के लिए, जबकि जो बीकॉम है वो ज़रा कॉमर्स एक्टिविटीज़ की तरफ रहती है या अकाउंटिंग या कैलकुलेशंस की तरफ ज़्यादातर चीज़ें मूव करती हैं। पासिंग क्राइटेरिया अगर आप देखें तो ये भी एक डिफरेंस इसके अंदर मिलता है। अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम के अंदर आपको पर सब्जेक्ट जो पासिंग क्राइटेरिया वो 40% है, मतलब आपको 40% मार्क्स आपको सब्जेक्ट के अंदर लेने, यानी जो 100 नंबर का उसमें से 40 नंबर आपके आने चाहिए। यानी अकाउंटिंग 100 नंबर का तो आपके 40 आएंगे तो आप पास होगा, 40 से कम होंगे तो वो स्टार वाला एक अलग क्राइटेरिया, लेकिन ये है कि वो फेल कंसिडर होता है। 33% पर बीए क्लियर हो जाता है, यानी बीए के अंदर आपको 33 पे आप सब्जेक्ट पास कर सकते हो, जबकि बीकॉम के अंदर 40% मार्क्स लेने होंगे। तो ये भी आप एक चीज़ कंसिडर कर लीजिए, लेकिन ओवरऑल जाके फाइनली आपकी अपने डिसीजन के ऊपर सारी चीज़ फाइनलाइज होगी। प्रैक्टिकल्स का अगर देखें तो बीकॉम के अंदर किसी तरह का कोई प्रैक्टिकल नहीं है, जबकि बीए के अंदर प्रैक्टिकल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अब हो सकता और नहीं हो सकता के अंदर ये है कि आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन जो की है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने सब्जेक्ट ऐसे लिए हैं जिसके अंदर प्रैक्टिकल जरूरी है, जैसे कि जोलॉजी, बॉटनी या साइंसेस के और सब्जेक्ट्स, या आपके पास कंप्यूटर है, तो उसका प्रैक्टिकल ऑब्वियसली होगा। लेकिन अगर आपने कुछ लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स वगैरह सेलेक्ट किए हुए हैं, जैसे कि पंजाबी, पर्शियन वगैरह, तो उसका कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है, सोशियोलॉजी का प्रैक्टिकल नहीं होता है। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी का सब्जेक्ट ले लेते हैं उसका प्रैक्टिकल है उसके साथ, तो यानी मे और मे नॉट डिपेंड जो करता है। इनफैक्ट बीए के अंदर वो आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन या उसकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल उसका देना है तो वो होगा, लेकिन बीकॉम के अंदर ऐसा सच नहीं है। हाँ, इंटर्नशिप कुछ, अगर आप कुछ कॉलेजेस वगैरह से कर रहे हैं तो कुछ इंटर्नशिप का एक होता है कि आपको फलां बैंक से जाकर या किसी इंश्योरेंस कंपनी या किसी भी बिजनेस से जाकर आपको इंटर्नशिप करनी है, तो इंटर्नशिप का एक फैक्टर रहता है, वो आपको ऑब्वियसली हेल्प करती है एक प्रैक्टिकल फील्ड को अंडरस्टैंड करने में। तो एक तो डिफरेंस ये रहता है प्रैक्टिकल्स का। उसके बाद बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। आप जो भी फील्ड चूज कर रहे हो, जैसे कि आप बीकॉम या बीए आप ऑब्वियसली करना चाह रहे हो, तो मोटिव ऑब्जेक्टिव के अलावा आप ये भी देख लो कि आप पहले किस फील्ड से आप इसमें इन हो रहे हो। अगर आपने कंपैरेटिवली आईकॉम किया हुआ है तो मोटिव ऑब्जेक्टिव को देखते हुए इसकी जो फील्ड बनती है आईकॉम के बाद वो ऑब्वियसली बीकॉम बनती है। ये नहीं है कि एफए, एफएससी, आईसीएस के बाद बीकॉम नहीं किया जा सकता, इसके बाद भी किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एफएससी के अंदर आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है आपने, लेकिन ये है कि आईसीएस और के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो कैलकुलेशंस यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग रहती हैं, तो होगा। लेकिन शुरू के यानी आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा टफ रहेगा एज कम्पेयर टू आईकॉम। आईकॉम वालों को इसलिए आसान रहेगा क्योंकि इन्होंने अकाउंटिंग पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ी हुई है, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स वगैरह वो पढ़ा हुआ है, तो इनको ज़रा आसान रहता है। इनके लिए शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन ये होगा कि ये बाद में आगे ऑब्वियसली कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि इस फील्ड से आने वाले बच्चे कंपैरेटिवली ज़्यादा ज़हीन होते हैं या पढ़ाई के अंदर ज़्यादा तेज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू द आईकॉम। तो
ये थोड़ा सा एक डिफरेंस रहता है, लेकिन ये है कि इनके लिए आसान रहेगा। और दूसरे मज़े की बात ये होती है कि आईकॉम वालों को एक सबसे बड़ी जो आसानी ये है कि इनके लिए बीकॉम पार्ट 1 बिल्कुल ऐसे है जैसे ये आईकॉम ही कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इनको जो बीकॉम पार्ट 1 में जो सब्जेक्ट स्टडी करने हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो इन्होंने आईकॉम में पढ़े हैं, तो उसकी बेस पर जो है वो इनके लिए आसानी रहती है। और बीकॉम पार्ट 1 के अंदर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अलबत्ता जब बीकॉम पार्ट 2 की बारी आती है, पार्ट 2 की, तो वहाँ थोड़ा सा कुछ नए सब्जेक्ट्स मिलते हैं, वो इनको भी मिलेंगे और इनको भी मिलेंगे, तो वो यहाँ पर जाके आगे पार्ट 2 में क्राइटेरिया सबके लिए बराबर हो जाता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि शुरू में थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल रहेगा, इनके लिए आसानी रहेगी, लेकिन पार्ट 2 में दोनों बिल्कुल बराबर सतह पर आ जाएंगे और सबके लिए सब कुछ ही नया होगा। तो ये एक बैकग्राउंड है, उसकी बेस पर भी आप देख लीजिए कि आपका जो करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, अगर वो क्लियर हो गया तो आसानी रहेगी। प्रोफेशनल कोर्सेज जैसा कि आप CA ACCA वगैरह करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बीकॉम जो है वो एक बेस्ट होता है, क्योंकि CA या ACCA की जो ये कोर्सेज हैं, इसके लिए अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग वगैरह ये चीज़ें मैटर करती हैं जो कि BA के अंदर नहीं है। तो अगर आप इनके बारे में सोच रहे हैं तो फिर बीकॉम बेहतर रहता है। इवन आप CA वगैरह जो है वो आप इंटरमीडिएट के बाद यानी FSC ICS वगैरह के बाद, आईकॉम के बाद भी आप CA में जा सकते हो, लेकिन और वही बात आ जाएगी कि थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कवर कर लेते हो। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हो इसके बाद, तो CA ACCA कंपैरेटिवली आसान होगा आफ्टर इंटरमीडिएट। तो अगर आप ये करना चाह रहे हैं दोनों, तो बीकॉम बेहतर ऑप्शन है। उसके बाद अगर हम टफ सब्जेक्ट की बात करें, तो टफ सब्जेक्ट कोई भी नहीं होता, डिपेंड करता है आपकी अपनी प्रिपरेशन और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तो लेकिन अगर हम कुछ कंपैरिजन करें तो इंग्लिश को अगर हम देख लेते हैं, तो BA की इंग्लिश कंपैरेटिवली बीकॉम की इंग्लिश से थोड़ी टफ रहती है। उसमें ये होता है कि जो BA की इंग्लिश है वो लिटरेचर का एक थोड़ा सा टच है उसके अंदर, लेकिन जो बीकॉम के अंदर इंग्लिश है वो बहुत ही आसान है, वो फंक्शनल इंग्लिश है जिसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक्स हैं वो रहती हैं। लिहाजा इंग्लिश अगर आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं भी है तो आप बीकॉम में कंपैरेटिवली आसानी से गो थ्रू कर सकते हो, लेकिन BA में थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। अगर आपके इंग्लिश राइटिंग स्किल्स थोड़ी वीक हैं तो मुश्किल रहेगा थोड़ा सा, लेकिन ये है कि अगर आप लर्निंग डिपेंड करता है कि आप किसी भी लेवल पर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, और कोचिंग अच्छी मिल जाती है, आप कोशिश अच्छी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंग्लिश का थोड़ा सा एक रहता है, यानी BA की इंग्लिश थोड़ी सी कंपैरेटिवली मुश्किल रहती है और बीकॉम की आसान रहती है। जबकि बाकी सब्जेक्ट्स को देखा जाए तो BA के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश के अलावा वो तो बहुत आसान रहते हैं क्योंकि आपने खुद से ऑप्ट किए होते हैं, लेकिन बीकॉम के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसमें पार्ट 2 में ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन पार्ट 1 में नहीं रहता है। पार्ट 2 में जाकर आपको एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, बिजनेस लॉ, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े होते और वहाँ जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं थोड़ी सी आपको वहाँ पर डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ये है कुछ सब्जेक्ट के हवाले से कुछ चीज़ें, और मज़ीद भी और से कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। आपके अगर माइंड में कोई है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। और ये थी वीडियो, होपफुली थोड़ा बहुत हेल्प करेगी आपको। और अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आपका डिसलाइक और वीडियो देखने का शुक्रिया।